हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी। साल 2020 खत्म हो रहा है। इस साल काफ़ी डिफिकल्ट साल था, लेकिन एक चीज़ जो इस साल में सबसे ज़्यादा हुई वो थी कि इस साल ढेर सारी वेब सीरीज़ आई जो लोगों ने देखी। मतलब इस बार अगर जो वेब सीरीज़ आने की दर अगर पिछले साल यानी 2019 में तो 10% थी, तो इस बार 50% थी, क्योंकि ये साल में पूरे देश ने पैंडेमिक को फेस किया और इस मौके पर घर बैठे बैठे लोगों ने वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखी। हालत तो ये था कि जो फिल्में थिएटर में रिलीज होती थी वो भी वेब सीरीज की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। ऐसे में वेब सीरीज का जो जॉनर है इस साल बहुत ही छाया रहा और इस साल बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज आई हर ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे Amazon प्राइम हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, एम एक्स प्लेयर हो, Z5 हो या फिर वो वूट, इन सभी पर सबने एक ना एक कोई ना कोई बेहतरीन वेब सीरीज थी। तो अब साल खत्म हो रहा है 2020, तो इस साल की सबसे बड़ी क्रांति यानी ओटीटी क्रांति, घर बैठे लोगों ने एक नया टाइप का एंटरटेनमेंट, एक नए टाइप के फॉर्मेट्स देखे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा जो विश्लेषण है, ये पूरे लोगों से बातचीत, और मैंने इन सभी वेब सीरीज को खुद देखा है, एनालाइज किया है। उस आधार पर एंटरटेनमेंट दृष्टि से मैं आपको साल की बेहतरीन टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए नजर डालते हैं रिकैप पर कि साल 2020 में कौन सी थी वो वेब सीरीज जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया हर दृष्टि से। तो मैं इन पे रेटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एंटरटेनमेंट वैल्यू यानी उस वजह से मैंने इनका मूल्यांकन किया है कि मैं एक बार देखूं तो पूरे पूरे एपिसोड्स खत्म करूं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम की। और इस बार इसके 2 सीजन साल 2020 में आए। ये लॉकडाउन के दौरान ही रिलीज हुई और इस साल की सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज थी। इसकी वजह थी कि इसकी कहानी बहुत देसी थी और इसका जो अंदाज था किसी फिल्म की तरह था, क्योंकि इसे बनाया था मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा ने। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, एक न्यूज इवेंट जो कुछ करीब 2 साल पहले हुआ था, जब एक देश में एक बाबा का भांडाफोड़ हुआ था, उस कहानी पर था। लेकिन जिस तरह से ड्रामा प्रकाश झा ने इस पूरी वेब सीरीज में पेश किया, जिस तरह से उन्होंने जिस फॉर्मेट को यूज किया जो वेरी बॉलीवुड फॉर्मेट था, एक अच्छा लेखांकन, एक अच्छा निर्देशन आश्रम की पहचान थी। और इसीलिए इसे टायर मतलब ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी पूरे भारत में देखा गया। काफी एंटरटेनिंग थी, मतलब शुरू से लेकर अंत तक बांधी रखती है वेब सीरीज। इसीलिए इस बार इस वेब सीरीज को मतलब 2 बार लाया गया। मतलब 2020 में इसके 2 चैप्टर आए, अब 2021 में इसका तीसरा चैप्टर आएगा। तो यूं तो शो में काफी एक एंसेम्बल कास्ट थी, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था वो थे बॉबी देओल, जो बाबा निराला की भूमिका में थे। ये जिस तरह से प्रकाश झा ने इस पूरे सीरीज को बनाया था वो काबिल तारीफ है और इसीलिए शायद इसे देखा गया। तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से आई थिंक आई रेकमेंड दिस वेब सीरीज ऑन नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरी वेब सीरीज की जो बहुत चर्चा में रही, और खास बात थी कि इसमें कोई बड़ा फिल्मी सितारा नहीं था बल्कि सब न्यू कवर्स थे। उसके बावजूद इस वेब सीरीज ने लोगों के बीच में पहचान बनाई और इसे काफी देखा गया। एक रूरल कहानी थी और ये कहानी थी Amazon प्राइम वीडियो पर, पाताल लोक। वैसे तो इसकी निर्माता खुद एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी, जी हाँ, अनुष्का शर्मा ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया था, लेकिन सब कलाकार नए थे। और इस वेब सीरीज की खास बात थी कि ये बहुत हार्ड हिटिंग थी। जैसे कहूँ कि जीवन में सारे रंग होते हैं, तो आश्रम एक जहाँ एंटरटेनिंग वेब सीरीज थी, वहीं पर पाताल लोक काफी हार्ड हिटिंग और रियलिस्टिक वेब सीरीज थी। मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स ने ये ट्रेंड शुरू किया था, लेकिन पाताल लोक ने आकर आखिर इस ट्रेंड को, इस डार्क जॉनर को आगे बढ़ाया। काफी डार्क थी, जैसे अनुराग कश्यप की फिल्में होती हैं उस हिसाब से, और इसमें जयदीप रावत का एक चार्ट पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर सबसे ज्यादा हाईलाइट था। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे लेयर्स थे। उसकी वजह से पाताल लोक काफी चर्चा में रही और इस साल मतलब वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज थी। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी वेब सीरीज की जो जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने चर्चा की। इसे IMDb की रेटिंग पर सबसे हाई रेटिंग मिली और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई जो इसी साल आया। मतलब ये जो जिस OTT प्लेटफॉर्म पर ये वेब सीरीज थी वो नया था और उसके लिए ये कमाल कर गई। मैं बात कर रहा हूँ सोनी लीव की वेब सीरीज स्कैम की, जो 1992 के मशहूर हर्षद मेहता कांड पर आधारित थी। सुनने में ये न्यूज का कोई आर्टिकल लग रहा हो, कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप लग रही थी, लेकिन यही इस वेब सीरीज की खास बात थी कि डॉक्यूमेंट्री होकर भी इसने लोगों का दिल छुआ। टेक्निकली डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, एक डॉक्यूमेंटेड फीचर थी, फिक्शन थी, मतलब रियल घटनाओं पर आधारित। और इसे बनाया था मशहूर फिल्मकार हंसन मेहता ने।
एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने इसको पेश किया, सोनी लिव पे ये आया तो शुरुआत में शायद लोगों को समझ नहीं आया, तो नाम से लगता था अरे क्या स्टॉक मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या हुआ हर्षद मेहता के बारे में लोगों ने जाना था कि वो न्यूज़ में रहा था उन दिनों। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वेब सीरीज़ को बेहतरीन डायरेक्शन और लेखन से कैसे इतना अच्छा बनाया गया। और मुझे ये वेब सीरीज़ इसलिए अच्छी लगी कि मुझे एकदम ऐसे लगा कि 1980s के उस मुंबई में हूँ, मुंबई नहीं, मैं कहूँगा बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे की घटना थी 1980s का, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। तो द लेयर्स, द वे द शो हैज़ बीन रिटन एंड प्रेजेंटेड वाज़ कमेंडेबल, और इसीलिए इस शो को तारीफ मिली, खासकर इसमें हर्षद मेहता का रोल करने वाले प्रतीक गांधी को, जिन्होंने एक अपने सिंपल से कॉमन मैन अमोल पालेकर टाइप लुक के साथ शो को बांधे रखा। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी वेब सीरीज की जो साल 2020 के शुरुआत में आई, और इसकी कहानी थोड़ी अलग थी। ये थी अमेज़न प्राइम पर फॉरगॉटन आर्मी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ था, मतलब किन लोगों का हाथ था, क्या दिक्कतें इंडियन नेशनल आर्मी को ब्रिटिशर्स से लड़ाई के दौरान फेस करनी पड़ी, और हमारी आज़ादी की लड़ाई में आईएनए का क्या हाथ है, इस पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। इससे पहले आपने राजकुमार राव की वेब सीरीज घोस्ट आ चुकी है, लेकिन फॉरगॉटन आर्मी जिसको लेकर आए थे अगेन एक बड़ी मशहूर फिल्मकार कबीर खान, जिन्होंने काफी सारी फिल्में बनाई हैं। तो कबीर खान की ने इस वेब सीरीज में एक बहुत ही रोचक अंदाज में इस इतिहास के पन्ने के भूले हुए चैप्टर को पेश किया। मुझे पर्सनली वेब सीरीज बहुत पसंद आई, दिल को छुई, क्योंकि हम आज़ादी की कहानियां सुनी हैं, लेकिन शायद हम आईएनए की कंट्रीब्यूशन को हमारे देश की इस आज़ादी पे जो आज हम सब देख रहे हैं नहीं जानते। आई थिंक दैट्स व्हाट द न्यू एज एंटरटेनमेंट है, कि लोगों को एजुकेट भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। आई थिंक फॉरगॉटन आर्मी इज वन सच वेब सीरीज व्हिच डेफिनेटली आई रिकमेंड ऑन Amazon Prime, वन ऑफ द बेस्ट इन 2020। और अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी वेब सीरीज की जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है। आई थिंक 2020 में ये मोस्ट वॉच्ड एंड मोस्ट एंटरटेनिंग थ्रिलर थी। ये थी नीरज पांडे की स्पेशल ऑप्स, जो डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध है। 2020 के जब लॉकडाउन मतलब लगने वाला था, उस दौरान ये आई। मैंने सबके इंटरव्यूज किए थे, इसके सेट पर भी टाइम बिताया था। नीरज पांडे जिन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, नाम शबाना हो या फिर बेबी, उनकी जो मतलब जिस तरह से थ्रिलर्स बनाते हैं, रियलिस्टिक थ्रिलर्स बनाते हैं। एक थ्रिलर अब्बास मस्तान बनाते थे, लेकिन जो नीरज पांडे का रियलिज्म के साथ थ्रिलर बनाने का तरीका है, आई थिंक स्पेशल ऑप्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेड सीरीज इन इंडिया। एक एस्पेनाज थ्रिलर, एक कैसे पीछे सीबीआई हमारी जो जांच एजेंसीज काम करती हैं, कैसे केस को सुलझाती हैं, हमारे देश में जो थ्रेट है, देश के बाहर से जो थ्रेट आते हैं, beautiful execution by Neeraj Pandey and his team in Special Ops. Special Ops, I think, is one of the best entertaining thrillers of the year in 2020 that we have got. अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी वेब सीरीज की जो विमेन पावर पर आधारित थी। हमारे सीरियल्स होते हैं वो विमेन पावर पर होते हैं, आजकल फिल्में भी बहुत ज्यादा विमेन फोकस बनने लगी हैं, लेकिन ये वेब सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन पार्ट को एग्जीक्यूट करती है और बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करती है। मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी हॉटस्टार की आर्या की। ये सुष्मिता सेन, जो जिन्होंने हमारे देश को सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाया था, ढेर सारी बॉलीवुड फिल्में की हैं। सुष्मिता सेन की पर्सनालिटी के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह का उनका पर्सोना था। उन्होंने देश को इतना बड़ा मंच दिया था, लेकिन सुष्मिता ने जब अपना डिजिटल डेब्यू किया तो आर्या उनके लिए परफेक्ट कमबैक व्हीकल थी। आर्या कहानी थी एक ऐसी औरत की, एक ऐसी हाउसवाइफ, एक ऐसी माँ, ऐसी पत्नी की जिसे हालात गन पकड़ने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी सुनी सुनी लगेगी, लेकिन जिस तरह से सुष्मिता ने इस रोल को कैरी किया वो आपको देखने लायक है। ये एक मशहूर शो फिरोजा पर आधारित है, मतलब एक इंटरनेशनल अडैप्टेशन है, लेकिन इसके देसी अंदाज में राम आधवानी जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया। सुष्मिता ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। सुष्मिता को मैं बहुत ग्रेट एक्ट्रेस तो नहीं मानता, लेकिन उनकी पर्सोना, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है कि वो वो कैरी कर लेती है। कैसा भी सीन हो, सुष्मिता अपनी आंखों से, अपनी स्माइल से, द पर्सनैलिटी शी कैरीज इट ऑफ। एंड आई थिंक इस आर्या के रोल में सुष्मिता ने जिस तरह से खुद को कैरी किया, वैसे मैंने कहा कि वो बहुत ग्रेट एक्टिंग स्किल नहीं है, लेकिन जो सुष्मिता की पर्सनैलिटी है उस आर्या के साथ ऐसे मैच हो जाती है कि यू रियली फील द पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो आई थिंक सीजन 2 जब आर्या फंस जाएगी और कैसे निकलेगी उस सिचुएशन से, क्योंकि फिरोजा देखा है मैंने जो ओरिजिनल शो, तो दैट विल बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द कमिंग years. 2021 maybe we can have an Arya का season 2. 2020 में Arya definitely on Disney Hotstar। और अब मैं बात करता हूँ
एक ऐसी वेब सीरीज की जो भारत के गांव की कहानी कहती है। इंडिया एग्रीकल्चर, हमारे ग्रामीण देश है, क्योंकि हमारा मेन थिंग एग्रीकल्चर है, और आजकल एक किसानों का आंदोलन भी चल रहा है जो समझ में आ रहा है क्या उनकी मांगे हैं, पूरा देश इस पर बातें कर रहा है। लेकिन अमेजोन प्राइम पर एक वेब सीरीज आई थी पंचायत। एकदम सिंपल कहानी, एक लड़के को अचानक सिचुएशन गांव में रहने पर मजबूर करती है, और कैसे वो लड़का उसे अडैप्ट करकर उस गांव का हिस्सा बन जाता है। सिंपल कहानी पंचायत, लेकिन इतनी ब्यूटीफुली आपके दिल को छू जाएगी। आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट पंचायत, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2020। टीवीएफ जिन्होंने पायनियरिंग एफर्ट्स किए थे भारत में वेब सीरीज लाने के, चाहे ट्रिपलिंग हो या ये बहुत सारी वेब सीरीज टीवीएफ लेके आए थे, तो टीवीएफ ने इस वेब सीरीज को बनाया, और इसमें जीतू ने जो किरदार निभाया है, जीतू आई थिंक समवेयर रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ अमोल पालेकर of 80s, चाहे कॉमन मैन, मतलब ही इज नॉट लाइक दोज रेगुलर गाइस, इज लाइक अ वेरी आम आदमी, एक आम आदमी की कहानी है। तो जीतू ने इस रोल को कैसे कैरी किया, कि कैसे वो एक गांव में आते हैं, क्या गांव की पॉलिटिक्स है, क्या गांव की जो किस तरह की पॉलिटिक्स गांव में होती है, इंडियन विलेजेस की जो लेकिन इनोसेंस भी होती है, व्हाट हैपेंस। तो आई थिंक मेड इन इंडिया, जैसे मेड इन हेवन और फैमिली मैन पिछले कई सालों में अच्छी वेब सीरीज थी, उसी में ही एक है पंचायत, and we want to see more of such Indian stories as web series in the coming years. So 2020 definitely Panchayat is also one of the best web series that we have seen on Amazon Prime Video. और अब मैं बात करता हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज मिसमैच की। मैं इसे बोलूंगा कि आज के जमाने की जो जीता भाई सिकंदर है, क्योंकि 90s में ये फिल्म आई थी जो जीता भाई सिकंदर, जिसने देश के युवाओं का दिल चुरा लिया था। आई थिंक देश के युवा जो हमारे आजकल के मिलेनियल्स हैं, उनके लिए ये शो है, और हमारा मिलेनियल्स बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। आई थिंक टॉक्स अबाउट द इश्यूज। यूथ हमेशा ही भारत हो या किसी भी देश का स्ट्रेंथ होते हैं, और इंडिया में खासकर यूथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूथ के लिए शो बना है, यूथ के लिए और भी शोज बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन वो पता नहीं है कुछ पर्टिकुलर टिक एडवोकेट करते हैं। दे टू लाउड, दे टू वल्गर, दे टू आर इन योर फेस। इसमें भी थोड़ा सा बोल्डनेस है, बट देयर इज स्लाइटली एजीनेस इज देयर। देयर इज नो प्रॉब्लम बीइंग एजी, बट दिस प्रॉब्लम बीइंग वल्गर। मोस्ट ऑफ द यूथ शोज दैट आप देखते हैं जितने युवाओं के नाम पर, उसमें आधा वल्गैरिटी परोसी जाती है, लेकिन मिसमैच में एक पहली बार इमोशनल यूथफुल क्वेश्चन देखा गया। I really enjoyed the web series and I really related, क्योंकि आजकल के यूथ्स का जो पूरा कंफ्यूजन है, जो मिडिल एज लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन है, एक कॉलेज की कहानी है जहाँ पर अलग अलग लोग आते हैं एंड हाउ लाइफ चेंजेस। लेकिन ये आजकल पढ़ाई इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने नहीं आए, ये लोग एक ऐप के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो लॉट ऑफ रिलेटेबल थिंग्स। आई थिंक मिसमैच इस साल की थोड़ी अंडररेटेड वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई है, but I'm sure this is a good experiment in the genre of web series and definitely a watch. और अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी वेब सीरीज की जो इंडिया में नहीं बनी लेकिन बिल्कुल इंडियन थी। ये थी ZEE5 पर चुड़ैल्स। जी हाँ, ये पहली भारत के लिए बनी, पाकिस्तान में बनी वेब सीरीज थी। कहानी पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी कलाकार थे, लेकिन थॉट्स बहुत इंडियन थे। अगेन ये भी एक बहुत फेमिनिस्ट, एक महिला प्रधान शो था। चुड़ैल्स की खास बात थी कि पाकिस्तान और इंडिया की सोशल सिचुएशंस बिल्कुल सेम है, और इन सिचुएशंस को कैसे कुछ औरतें किस तरह से फाइट करती हैं, किस तरह से गुस्सा उनके अंदर है, किस तरह का विमेन पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो सब बातें बहुत ही खूबसूरती से दिखाई दे रही है। आई थिंक अगर आपने ढेर सारी वेब सीरीज देखी हो, चुड़ैल्स ना देखी हो, तो प्लीज इसे देखें। इट्स ऑन ZEE5। किस तरह से हमारे पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे रिश्ते थोड़े खट्टे मीठे रहते हैं, थोड़े रंजिश भरे रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहानी को जिस तरह से दिखाया है, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। एंड हमें सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने कैसे इस इशू को दिखाया, फॉर प्योरली एंटरटेनमेंट एंड फ्रॉम द सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो चुड़ैल्स इज समथिंग व्हिच डेफिनेटली वाज अ ब्रीदर इन 2020। काफी जो बाकी वेब सीरीज एक जैसी आ रही थी उनसे अलग थी। और 10वीं पायदान पर हैं दो वेब सीरीज, एक है नेटफ्लिक्स का जमतारा और दूसरी है अमेजॉन प्राइम पर बंदिश बैंडिट्स। पर ये दोनों ही अलग प्रकार की वेब सीरीज थी जो 2020 में आई। दोनों का सब्जेक्ट अलग था, ट्रीटमेंट अलग था, लेकिन दोनों में एंटरटेनमेंट भरपूर था। तो ये थे कुछ वेब सीरीज जो 2020 में एंटरटेनमेंट। इसके अलावा और बहुत सारे शोज का नाम मैं नहीं ले पाया। इस साल चर्चा में रहा मिर्जापुर, उनका सीजन 2 आया। तो मैं और बहुत सारे शोज, जैसे मैंने कहा कि इस बार हर OTT प्लेटफॉर्म, चाहे ZEE5 हो, चाहे MX प्लेयर हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे Amazon हो, चाहे वूट हो, इन सभी ने कुछ ना कुछ
लेकर आया। मतलब इस बार ऐसा था कि मतलब हर महीने, हर हफ्ते 4-5 वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई। हर हफ्ते मतलब एक रिलीज़ था। ज़ी5 ने तो सबसे ज़्यादा वेब सीरीज़ पेश की, सबसे ज़्यादा फ़िल्में वो लेकर आए। कुछ अच्छी थी, कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन 2020 वेब सीरीज़ का साल था और साथ में जो लॉकडाउन रहा उसने उस चीज़ को जो कुछ दिनों बाद होने वाली थी, यानी वेब सीरीज़ को अभी ग्रो होने में 2-1 साल लगते हैं, लेकिन इस 2020 ने वेब सीरीज़ के जॉनर को पूरा मजबूत कर दिया। आई थिंक 2021 में बहुत सारा और कंटेंट अच्छा देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि 2020 यूँ तो बहुत खराब साल था, लेकिन वेब सीरीज़ के लिए बहुत अच्छा साल था। तो 2021 में हमें बहुत कुछ और अच्छा कंटेंट, कुछ अच्छे स्पिन ऑफ सीक्वल्स देखने को मिले, नई कहानियाँ देखने को मिले। तो दिस इज़ ऑल एनालिसिस बाय मी। दिस इज़ टोटली, मैं यहाँ पर किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, जो दिल को छुआ वही मैंने बताया। So happy surfing, happy binge watching. This is Amit Tyagi signing off.